वेलकम बैक डिवाइन सोल। हर हर महादेव, जय हो आदि शक्ति माँ। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा। आई होप आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है कि जो हमारे शिव शक्ति हैं उनका एक दिव्य मैसेज आप सभी के लिए, एक ऐसा संदेश जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें उनकी ब्लेसिंग है आने वाले समय के लिए और कुछ एडवाइस भी है। ठीक है, तो ये तो है आज का टॉपिक। अब आपको ये रीडिंग देखनी कैसी है ये अब आपसे डिस्कस करते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड सफल किए हुए हैं। यहाँ पे 2 कार्ड है, ये भी खुद ही आए थे। तो इसमें आपको क्या करना है, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। अगर आपको ये जो 3 कार्ड हैं इनके साथ भी आपको इंट्यूटिवली अपने आप को देखना है। जिन कार्ड्स को देखकर आपको लगता हो कि यहीं पर मेरे लिए ब्लेसिंग है या फिर यही वो ग्रुप है पाइल का जहाँ से मुझे मेरे इंसाइट्स मिल सकती हैं या मेरे लिए शिव शक्ति का मैसेज है। तो पहला है कार्ड आत्मन, देखिए, और दूसरा है स्वयं माँ काली आई हैं, माँ काली। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आप इंट्यूटिवली इसको पिक कीजिएगा, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 को। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प से अपनी डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं, वहाँ पे क्लियर है। और आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे अपनी जो पाइल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपकी पाइल पर। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी को आपकी रीडिंग में बहुत सारा स्वागत है। आइए देखते हैं शिव शक्ति आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है। अगर आपको इस पाइल से कोई इंट्यूटिव अट्रैक्शन महसूस हुआ हो या आपको लगा हो कि इसमें आपके मैसेज हैं, तो बिल्कुल ये पाइल आपकी है और ये रहे आपके मैसेजेस। तो स्टार्ट करते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या कह रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माई डिवाइन पीपल, आपके लिए जो मैसेज आया है वो आया है शिव शक्ति की तरफ से, डोंट गिव अप। ठीक है, वो आपसे बहुत ही कहते हैं ना, कॉन्फिडेंट होके ये बात बोल रहे हैं कि आपने अभी तक की जर्नी में जितना भी स्ट्रगल किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समय से एनर्जी पुट ऑन कर रहे हैं और उनको अब ऐसा लग रहा है कि शायद उनके लिए अब कुछ नहीं है, आप थोड़े से थक गए हो। अब आप शायद, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गिव अप करना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि शायद यूनिवर्स या हम, जैसे हम यहाँ शिव शक्ति को देख रहे हैं कि शिव शक्ति हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, मैं जो प्रेयर कर रहा हूँ वो सुनी नहीं जा रही है। ऐसा नहीं है। ठीक है, उनका क्लियर मैसेज है कि आप ऑलमोस्ट, मतलब मैं हाफ भी नहीं बोलूँगी, हाफ से ज़्यादा जर्नी कंप्लीट कर चुके हो। अब थोड़ा सा बचा है, वो क्लियर हो जाए और फिर आप अपने जो गोल है उसे अचीव कर सकते हो। लाइफ में उस जगह पे पहुंच सकते हो जहाँ पे आपको होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए ब्लेसिंग ऑलरेडी रखी हुई है। ठीक है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। नेक्स्ट उनका मैसेज ये है कि आपने अपने जीवन में काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल जो आप अभी तक आपके जीवन में आए थे, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पार किया है। ओके, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आप किंग और क्वीन अगर बनना है, अगर आपको अपनी लाइफ में एक अचीवमेंट हासिल करनी है, तो थोड़ा तो स्ट्रगल लाइफ में आता ही है। और कुछ हमारा कार्मिक भी होता है, थोड़ा बहुत आपका कार्मिक भी था जिसने आपको परेशान किया। ओके, तो अभी आप रुकने का टाइम नहीं है। आपको कोई इमोशनल या फिज़िकल या मेंटली कोई हर्ट हुए हो आप लोग किसी भी रूप में, तो उसके लिए शिव शक्ति का मैसेज है कि वो सब हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है या ऑलमोस्ट कुछ लोगों की लाइफ में आ भी चुकी होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी वो एनर्जी जिसमें या तो अभी आप हो या फिर अभी कुछ समय पहले थे। ठीक है, तो अब ब्लेसिंग किस रूप में आ रही है। हालांकि जो टफ़ टाइम होता है वो भी एक ब्लेसिंग ही होता है, क्योंकि वो हमें हमारी कमियों को हमसे रूबरू कराता है और हम उससे दूर होते हैं, हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो ऑल माय डिवाइन पीपल, आप लोगों ने क्या हासिल किया, आपने कॉन्फिडेंट होना हासिल किया। आपको वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है जिसमें आप खुद में जैसे भी आप हो उस रूप में अपने आप को आपने ढाल लिया है।
आप लोग बहुत ऑप्टिमिस्ट हो, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी आप ऑप्टिमिस्ट हो, और अगर नहीं हो तो आपको होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है या हो चुकी है, आप इस रास्ते पे आ चुके हो। ठीक है, क्योंकि ये जो आत्मन का कार्ड है वो यही बताता है कि यू आर अ ब्लेस सोल। आप मानो ना मानो, शिव शक्ति ने शुरू से, जब से आप इस धरती पे आए हो तब से उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। और आपने ये कभी ना कभी अनुभव किया होगा कि आपको जब आप कहीं फंस जाते होंगे या कहीं आप प्रॉब्लम में आते होंगे तो कहीं से कोई ना कोई हेल्प ज़रूर आती होगी। कुछ नहीं तो आपको ड्रीम में ज़रूर कुछ ना कुछ दिखता होगा जिससे आपको हेल्प मिलती होगी। ठीक है, तो ये आत्मन का कार्ड अभी हम और डिस्कस करेंगे इसमें। तो फिलहाल अभी जो शिव शक्ति की तरफ से जो मैसेज है वो ये है कि आप गिव अप मत करो, आप कॉन्फिडेंट, आपको वो कॉन्फिडेंस मिलने वाला है वो, जिससे कि आप जैसे दिखते हो ना आप उसको ही बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाले हो। अभी तक अगर आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी, अगर आपको ये लगता था कि शायद मेरे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, तो पर आपको वो कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। ऑप्टिमिस्ट रहिए। ठीक है, आपने अभी तक जितनी मेहनत की है वो सब पे ऑफ होने वाली है, आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, आपके पास अबंडेंस आने वाली है। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी हेल्प ज़रूर करने आएगा जो आपको इस भंवर जाल से निकाल सकता है। तो अपने कान ओपन रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो जॉडियक्स मुझे दिख रहा है वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सेजिटेरियस है, टॉरस है, एरीज और पाइसिस भी हैं यहाँ पे। तो हाँ, एरीज और पाइसिस ये भी यहाँ पे दिख रहे हैं। लियो भी कुछ परसेंट हैं। तो फायर एनर्जी और अर्थ एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। तो आपकी जो ब्लेसिंग है वो फाइनेंस को लेकर, अगर आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था उसमें अब आपको एक ऐसा, एक जो शिव शक्ति की ब्लेसिंग है वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाली है कि आपका बिजनेस अब स्टेबल होने वाला है। अब आप उस रिज़ल्ट पे पहुँचने वाले हो जहाँ पे आप कहते हो ना कि शांति से बैठकर, नो बैटल नहीं है, कोई बैटल नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, कोई केओस नहीं होगा, बिल्कुल शांति अगर मैं कहूँ तो वो आप अपनी लाइफ में देख सकते हो। तो कॉन्फिडेंट रहिए। आप जिस भी जगह पे हैं वहाँ पे आप अपने आप को कम मत समझिए। ठीक है, शिव शक्ति आपसे एक ये कह रहे हैं कि देखो बच्चे, ऑप्टिमिस्ट रहो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो हो, जो मैंने आपको लेसन सिखाए हैं, जो भी जीवन ने आपको सिखाया है उसको सीखो और थोड़ा सा पेशेंस रखो। जल्दबाजी अभी मत करो, अभी थकने का समय नहीं है, आप बिल्कुल क्रॉसिंग लाइन में हो। ठीक है, आत्मन, आपको अब मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप नहीं करते हो तो। ठीक है, प्राणायाम और मेडिटेशन आपकी जो प्रेजेंट टाइम की जो बॉडी है या सोल है वो डिमांड कर रही है। सोल की एक्चुअली ज़्यादा डिमांड है। देखिए, जब आप इस अवस्था में आओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता लगने वाला है कि ब्रह्मांड ही आपके भीतर है। सच्चाई तो यही है कि जो हम बाहर देखते हैं सबसे पहले वो हमारे भीतर होता है। जैसे हम होंगे वैसी हमारी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ठीक है, तो जैसा आप देखते हो, देखो यहाँ आंखें भी हैं, तो जो आप भीतर, जो आप बाहर चाहते हो उसको पहले अपने भीतर देखिए। ठीक है, आपको वो ये जो आई, अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 6 और ये 7, तो 7 चक्रास जो हैं वो भी आपके बैलेंस हो रहे हैं। शिव शक्ति की ब्लेसिंग आपको सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं मिल रही है, आपको इनर वर्ल्ड में भी मिल रही है। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ शिव शक्ति आपके साथ हैं। तो उनका आपको उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना चाहिए। आपके पास जो भी है आज की डेट में उसको ग्रैटिट्यूड शो करो। इवन आपको अपने स्ट्रगल के लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। शायद आपको थोड़ा अटपटा लगे कि कौन हो जो अपने स्ट्रगल के लिए ग्रैटिट्यूड करता है, बट हमारा स्ट्रगल ही होता है जो हमारे को कहते हैं ना निखारता है, कुंदन बनाता है। ठीक है, आग में ही तप के कुंदन बनता है। तो वही है कि जब आपको उस स्ट्रगल में थे, जब आपने उस टफ टाइम को देखा तो वो उसने आपको कॉन्फिडेंट बनाया, उसने आपको आपसे मिलवाया। ठीक है, ये जो क्राउन आपने पहना है ना अपने सर पे, ये आपको ऐसे ही नहीं मिला है,
इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भी इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी कि शिव शक्ति आपको बहुत सारा प्यार और जो ब्लेसिंग दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने इतने स्ट्रगल के बाद भी गिव अप नहीं किया। अब और आपको एक चीज़ और करनी है, अब आगे जाके आपको बाउंड्री ज़रूर बनानी है। जो इमोशनली अगर आप हर्ट हुए हो, आप लोग दरअसल पता है कैसे लोगों की, कोई आता है और आप थोड़ा सा वो आपसे प्यार से बात करते हैं, आप एकदम ओपन अप हो जाते हो, तो अब आपको वो नहीं करना है, ठीक है। आपको थोड़ी सी बाउंड्री बनानी है और जो आपके फ्रूटफुल रिजल्ट हैं वो देखना है आपको कि आप किससे शेयर कर रहे हो। हर किसी से शेयर नहीं करना, ठीक है। जहाँ जो लोग आपके बुरे वक्त में थे या फिर जिनको जेन्युइन ही आपकी सख्त में ज़रूरत है, उतना ही करना जिससे जिससे आपको लॉस ना हो, ठीक है। यहाँ पे शिव शक्ति आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं, तो उसका ज़रा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा और यहाँ से हम देखते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, उनका क्या आशीर्वाद है। हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर, जय हो महाआदि शक्ति। कृपया बताइए पाल नंबर 1 के लिए आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप डिवाइन सोर्स को ज़रूर थैंक यू कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओह सॉरी, ये कभी कभी हो जाता है जब एनर्जी थोड़ी हाई होती है तो ये हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू आदि शक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं, फर्स्ट है न्यू बिगनिंग। देखा, डोंट गिव अप, न्यू बिगनिंग आने वाली है आपकी लाइफ में। और इसके लिए आपको क्या करना है, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। पहली चीज़, अब पुरानी बातों को दिमाग से तुरंत निकाल दो और शिव शक्ति से कहिए कि आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ नए वर्जन में। आपका जो ओल्ड वर्जन है उसे छोड़िए, पुरानी आदतें जो आपको ड्रैग डाउन करती हैं उन सबको छोड़िए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। न्यू बिगनिंग आ रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ बेहतरी के लिए होता है और हमेशा से ही अच्छा ही होता है। एक और मैसेज देख लेते हैं, चेंज एंड ट्रांजेक्शन। देखिए, अभी हम यही कह रहे थे खुद को चेंज कीजिए, है ना। तो आप पूरी तरीके से सेफ़ हो और यूनिवर्स जो शिव शक्ति हैं वो आपको यही कह रहे हैं कि जो चेंज और जो ट्रांजेक्शन जितना ज़रूरी है, जैसे मेडिटेशन करना है या आप कॉन्फिडेंट रहना है, वो सब आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर आप नहीं भी चाहोगे तो यूनिवर्स फिर ज़बरदस्ती करती हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो उसको आपको करना बहुत ज़रूरी है चेंज। तो जो आ रहा है चेंज और ट्रांजेक्शन, उसके साथ पॉजिटिव रहिए और ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑनर योर फीलिंग, बॉटम आउट डेक से। तो जो भी आप फील करते हो, जैसे सपोज़ अपने आप को ग्रूम कीजिए, अब छोड़ दीजिए दूसरे क्या कहते हैं। अगर आपका मन है कोई पर्टिकुलर काम करने का, कीजिए, इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए और उस काम को कीजिए। आप जैसा महसूस करते हो अपने, जब तक आप अपने इमोशंस को सपोर्ट आप ही नहीं करोगे तो दूसरा कैसे करेगा, ठीक है ना। तो शिव शक्ति का यहाँ पे ये मैसेज है, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, चेंज और ट्रांजेक्शन है, उसके साथ ज़रूर जुड़िएगा और अपनी फीलिंग को ऑनर कीजिएगा, अपने जो इमोशंस हैं उनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पायल नंबर 1 ये थे आपके लिए शिव शक्ति के मैसेज। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपसे कहीं पे भी रेजोनेट हुई हो और मेरे साथ आपको कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यूनिवर्स को और माँ आदि शक्ति को ज़रूर धन्यवाद दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक कि अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय। वेलकम बैक, पायल नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। तो अगर आपने माँ काली को के इस खूबसूरत से कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। तो ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए आया है 4 ऑफ कप, एस ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये 3 ब्लेसिंग है, ये आपके लिए आई हैं। तो आइए अब जानते हैं कि शिव शक्ति की तरफ से आपको क्या मैसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आप किस कंडीशन में है, किस अवस्था में अभी आप हैं, आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़े लाइफ को लेके बोर हो गए हो ओके क्योंकि आपने बहुत एफर्ट डाला है, ओके बहुत सारे, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में, किसी भी, यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी में भी आपने
बहुत कुछ किया है, तो और आपको अभी ये लग रहा है कि शायद भगवान जी मेरी प्रेयर नहीं सुनते। आप किसी भी रूप में उनको मानते हो, किसी भी रिलीजन के तौर पे उनसे प्रार्थना करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान जी मेरी नहीं सुन रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है। आप उसको ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं, आप उस कंडीशन में। पर ज़्यादातर आप ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी खो चुके हो। आप अब वो पैशनेट पर्सन नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। आपको ऐसा फील होता है, आपकी एनर्जी थोड़ी सी मिसिंग आउट हो रही है, थोड़ा लेज़ी हो रहे हो। आप काम करना भी चाहते हो तो, पर उसका आउटकम सोच के ना पता नहीं क्यों आप पीछे से हट जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि कुछ कुछ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सा कुछ आपको इस समय फील हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर समहाउ आप उसे देख नहीं पा रहे हो, या आप देखना नहीं चाहते हो। दो चीज़ें हैं कि आप चाहते हो, आप उसको देखना नहीं चाहते हो, आप उसको डिनायल कर रहे हो कि नहीं, ये मैं अगर ये चीज़, इस ऑफ़र को लूँगा भी तो कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा फील करते हो। और समहाउ जो, अगर आप इस सिनेरियो से बाहर आ भी गए हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मेरे को लेनी चाहिए नहीं, यानी कि कंफ्यूज स्टेट। ठीक है, बोर्ड है, कंफ्यूजन स्टेट में है, और थोड़ा सा लाइफ को लेके अब आप उतने एनर्जेटिक नहीं हो जितना कभी हुआ करते थे। ठीक है, और अब आप लाइफ में कुछ ऐसा काम करना चाहते हो, अगर इच्छा है कुछ भी 1% जिससे स्टेबिलिटी आए। ओके, तो जिस भी एरिया में आप देख रहे हो उस एरिया के हिसाब से आप ये समझ सकते हो। तो समहाउ ये आपकी एनर्जी हो सकती है, और अगर ये एनर्जी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ब्लेसिंग तो आपके लिए होगी ही ज़रूर। और जो जॉडियक्स मुझे दिख रहे हैं उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कैंसर, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और पाइसिस की भी एनर्जी है, और स्कॉर्पियो की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो आप के ये जॉडियक्स हो सकते हैं, या फिर आप अभी इस एनर्जी में कहीं हो, मतलब इमोशनली ज़्यादा हो, अभी आप इमोशनली ज़्यादा फुलफिल हो रखे हो, इमोशनली या तो हर्ट हो रखे हो, या आपके जो इमोशंस हैं वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। आप बहुत देर तक किसी बात को सोच रहे हो तो सोचते ही जा रहे हो, लूप में चल रही हैं चीज़ें। ठीक है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो अभी के टाइम पे, और बस थोड़ा सा अलग हो रहे हो, और लाइफ को लेकर आपका नज़रिया जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। ओके, तो ये आपकी कुछ ऊर्जा है इस समय। तो चलिए, शिव शक्ति आपको क्या ब्लेसिंग दे रही है, या शिव शक्ति आपको क्या मैसेज दे रही है। पहला मैसेज रही जो ये कार्ड्स कह रहे हैं वो मैं बताना चाहती हूँ कि आप अभी किसी भी कंडीशन में हो, कुछ भी आप कर रहे हो, नहीं कर रहे, जो भी है, आपके आसपास हमेशा एक डिवाइन प्रोटेक्शन रहता है। ओके, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो परेशान कर सकती है, या कोई भी नेगेटिव चीज़, आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो नहीं है ऐसा, क्योंकि आपको हमेशा डिवाइन प्रोटेक्शन मिला है। पहले भी था, अब भी है, और आगे भी मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। और क्या चीज़ है, ब्लेसिंग से पहले आपको आपकी लाइफ से जो चीज़ मिस हो गई और अब उसको ऐड करना बहुत ज़रूरी है, वो है सेल्फ केयर, सेल्फ लव। आपने खुद को प्यार करना छोड़ दिया है। ठीक है, खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि लोगों ने शायद आपको ऐसा जता दिया है कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसा मत सोचिएगा। ओके, सेल्फ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ लव की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, अपने 5 के 5 सेंस आपको ओपन रखने हैं। किस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपके पास एक न्यूज़ आ रही है, एक गुड न्यूज़, और वो चाहे कैसी भी न्यूज़ होगी, आपको उसे गुड में चेंज करना ही है। कैसे, उस पर सही एक्शन लेकर। और वो आप कब लोगे, जब आप खुद की केयर करोगे, आप खुद की वर्थ समझोगे, आप अपनी पॉजिटिविटी को आगे लेके आओगे। जैसे ही आप ये चीज़ करोगे, यूनिवर्स जो है वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगी, वैसे ऑलरेडी कर रही है। यूनिवर्स ने कभी भी आपको नहीं अकेला छोड़ा है, आपको इमोशनल हीलिंग मिलने वाली है। ये जो न्यूज़ है, या फिर जो ये प्रपोज़ल आपके पास आ रहा है, ये एक लव प्रपोज़ल हो सकता है।
ठीक है, एक जॉब का ऑफ़र हो सकता है। और अगर स्पिरिचुअल अगर मैं आपको कहूँ तो आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, ब्लेसिंग आपको भर भर के मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, आप सोच भी नहीं सकते कितनी आपको ब्लेसिंग। जो कन्फ्यूज़न में आप हो उससे आप बाहर आने वाले हो। और शिव शक्ति आपको और क्या गिफ्ट दे रही हैं, वो गिफ्ट दे रही हैं आपको आपकी एनर्जी। आपके अंदर अब वो एनर्जी आने वाली है, वो ऑप्टिमिज़्म जो खो गया था वो वापस आने वाला है, जिससे कि आप अपने गोल को आराम से पा सको। आपको क्या करना है, अपना विज़न जो है वो अब हॉराइज़न बढ़ाइए। ठीक है, फिनिक्स की एनर्जी में है। फिनिक्स एक ऐसी बर्ड होती है जो अपनी, ऐसा कहा जाता है मैथोलॉजिकली है कि उसमें क्या होता है, वो अपने आप को अपनी राख से, मतलब वो खुद को जला देती है और वो उसकी राख जो है वो वापस से बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप भी उसी एनर्जी में हो। खुद को, जो आपकी कमियां थी ना, जो आपकी फेलियर था, उसको बदल दो अपने सक्सेस में। खुद के ऊपर ध्यान दो। अब थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा अपना होराइज़न बढ़ाओ। ऑब्स्टिकल को मत देखो, आप देखो अपनी ग्रोथ को। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो, माइंड को क्रिएटिव करो। और सेकंड चीज़, विज़न रखना, बड़ा रखना, बट कहते हैं ना अपने ज़मीन जो है वो धरती पर जमा के रखना। ठीक है, ये भी करने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ये आपकी ब्लेसिंग भी है कि आपको एक तरफ उड़ने के लिए पंख भी मिलेंगे, बट दूसरी तरफ वैसे आप एक ऐसे पर्सन हो जो जितना अपने आप को जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, बस अभी थोड़ा सा पास्ट की वजह से वो क्लाउडी एनर्जी आ गई है, वो हट जाएगी। सेकेंडली, माँ काली से, ठीक है, माँ काली की जो एनर्जी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। पता है क्यों? क्योंकि ये ना हमारी ईगो को ख़त्म करती है। माँ काली हमारी उस बाउंड्री को ख़त्म करती है जो हमारे और हमारे हायर सेल्फ के बीच में आ रहे हैं। अगर आप ये स्पिरिचुअली देख रहे हो ना, तो स्पिरिचुअली जो हमारे चक्रास होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं हमारे कुछ गलत थॉट प्रोसेस। देवी माँ क्या करती हैं, फर्स्टली पता है क्या होता है, जब देवी माँ अपनी एनर्जी हमसे कनेक्ट करती है तो सबसे पहले हमारी जो नेगेटिविटी है वो पहले ऊपर आती है। ठीक है, फिर उसको ख़त्म किया जाता है। और ये प्रोसेस इसलिए नहीं है कि आपको कष्ट हो, पर आपको वो सच्चाई देखना ज़रूरी है। हमारे रिश्ते जब टूटते हैं ना, ब्रेकअप होता है या अपना कोई अलग होता है, उसका असली चेहरा हमें दिखता है, तो तकलीफ़ बहुत होती है, पर उसका दिखना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं होगा, आप रियल वर्ल्ड में कैसे आओगे, आप ड्रीम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में कैसे आओगे। तो जो माँ काली की एनर्जी होती है वो इसीलिए होती है, इसी चीज़ के लिए होती है कि आप अपने जो आपने फेक बाउंड्री बना रखी है, जो आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में ला रखा है, तो ये उसको तोड़ने के लिए माँ काली का आना बहुत ज़रूरी है। आपका नया जन्म होने वाला है। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो बिल्कुल न्यू, लोग आपको देख के सच में कहेंगे कि तुमने ऐसा क्या किया, अगर आप इन सब के लिए ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में इम्प्लाई करते हो तो। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ पे देखिए, भगवान शिव की भी एनर्जी है। तो शिव जो है यहाँ पे, जो ये शिव हैं वो बता रहे हैं आपको कि रियल नॉलेज की तरफ जाओ, जो रियल ज्ञान है, जो रियल शक्ति है उस तरफ। ये ब्लेसिंग तो आपको मिलेंगी, आपको आशीर्वाद तो मिलना ही मिलना है। आपके 5 सेंस बहुत एक्टिव होने हैं, आप खुद महसूस करना कि अब। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आप क्या देखते हो, क्या खाते हो, और क्या बोलते हो, और क्या सुनते हो। यहाँ तक कि आप किस चीज़ को जैसे स्पर्श कर रहे हो, इस चीज़ में ये 5 सेंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इनको थोड़ा इन्हेंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए योगा वगैरह की, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपीरियंस से पता चलती हैं, उनको शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से ही है, थोड़े हम यहाँ से भी देखेंगे कि शिव शक्ति आपको क्या एडवाइस दे रही हैं। पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। और देखते हैं। जय हो माँ आदिशक्ति, जय हो परमपिता परमेश्वर। हे शिव शक्ति, आप पायल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए, प्लीज़। थैंक यू सो मच। पहला है डोंट हेट मेडिटेट। हम कह रहे थे ना, अभी हम यही बात कर रहे थे कि
जो आपके साथ नेगेटिव हुआ है या किसी ने किया भी है ना आपके साथ गलत, तो उस चीज़ में मत आइए कि उसने ऐसा कह दिया या उस समय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। आप मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन आप कीजिए। एंजल आपको गाइड कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में लव को लाने के लिए, अपनी लाइफ में वो पीस लाने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ये राइट टाइम है आपको करने का। ओके, एक ब्लेसिंग और लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू देवी माँ के परम पिता। ओके, स्पिरिचुअल गिफ्ट मैंने कहा था ना आपसे भी आपके 5 सेंस के बारे में, तो यहाँ पे वही है। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं, या उनको टैपिंग करिए। कहा जा रहा है आपके पास हैं, भीतर है। जब आपको ब्लेसिंग मिली थी, डिवाइन ब्लेसिंग मिली थी, तो आपको उसके साथ स्पिरिचुअल गिफ्ट भी मिले थे, जो कि आपके हार्ट चक्रा और आपके कहते हैं ना ये थर्ड आई चक्रा, इसको ओपन करने के लिए आपको अपने 5 सेंस को कैसे यूज़ कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सब लव की एनर्जी में टैपिंग कीजिए अपने। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है, तो आपको ईश्वर जब भी आप थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे, तभी आप अपनी सोल से जुड़िए और कहिए कि आप मेरे जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, प्लीज़ मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाइए, प्लीज़ मुझे उनसे जुड़वाइए कि वो कौन से हैं। ठीक है, आप अपने हाथों से बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके हाथों में एक मैजिक आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ना हीलर की एनर्जी आने वाली है, या फिर यहाँ पे बहुत से कुछ लोग हीलर भी बन सकते हैं, बनने वाले हैं। ठीक है, आप हाथों से कुछ करने वाले हो। टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हो, रेकी हीलर, टैरो कार्ड हीलर। और आपके हाथ में ना कुछ ईश्वर की जो ब्लेसिंग जो आपको मिलेगी ना, वो आप खुद महसूस करोगे। थर्ड आई और आपके हैंड में बहुत आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो वो देखिएगा कि वो क्या है, उसको वक्त के साथ आपको समझ में आ जाएगा जब आप मेडिटेशन करोगे, जुड़ोगे इस एनर्जी से। और बॉटम ऑफ टेक्स्ट है टेक टाइम टू ब्रीथ। प्राणायाम, प्राणायाम कीजिए। ओके, आपको प्राणायाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो क्या होता है ना, जैसे ना आपकी लाइफ में अगर ना पीस नहीं है, ठीक है, बहुत केओस हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत केओस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हो, सडनली आपको रिलीफ चाहिए। मैं आपको क्विक एक ट्रिक बताती हूँ। आप ना अगर रिलीफ चाहिए तो आप अपनी सांसों को ना धीरे धीरे लेना शुरू कर दो। इसकी स्पीड ना थोड़ी स्लो डाउन कर लो। उससे क्या होगा ना, आप खुद महसूस करना कि आपको भीतर भी शांति मिलेगी और बाहर की चीज़ें भी सडनली सब सेटल डाउन होने लग जाएंगी। वहीं अगर आप इस एनर्जी में आ गए, अभी जैसे ये बोर्ड एनर्जी में आप चल रहे हो, इससे आपको बाहर निकलना है, तो अपनी जो सांस थोड़ी तेज़ लेना शुरू करो, स्पीड से उसकी टाइमिंग बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा। तो आप अगर कभी लेथार्जिक फील कर रहे हो ना, तो आपके अंदर एकदम से एनर्जी आ जाएगी। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ओके, इसको हमेशा मत यूज़ करना। ये तब के लिए जब आपको खुद को बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें संभल नहीं रही है, तब यूज़ करना। और प्राणायाम तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और इतना ज़्यादा भागी दौड़ी में मत रहिए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, जो कि आपको एक पीस भी देगा और आपको एक नया रास्ता भी देगा। ठीक है, तो पायल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग कि शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देने वाले हैं। तो ये थे उनके मैसेज और ब्लेसिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो और मेरे से आपको कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में डिवाइन को ज़रूर ग्रेटिट्यूड शेप कीजिएगा। ओके, तो फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलेंगे। बाय।